चलिए आज दूसरी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ उत्तराखंड की। ठीक है, आज उत्तराखंड का डेमो रहेगा। देखिए कल जो वीडियो मैंने बनाया था, थोड़ा देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, बाकी आज देखिए उत्तराखंड का डेमो है। जो लोग उत्तराखंड सब्जेक्ट को लेके काफ़ी कंफ्यूज माइंड में रहते हैं कि कैसे उत्तराखंड कवर किया जाए, कैसे क्या किया जाए, तो आप लोगों के लिए एक डेमो दे रहा हूँ। देखिए जो वेबसाइट होगी उसमें आपको अलग से उत्तराखंड का कोर्स भी जो है उसे हायर कर सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल, उसके बाद जो भी करेंगे पूरी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे मैं ये लिंक दे दूंगा, और साथ ही ये पूरा का पूरा लिंक मैं आपको उत्तराखंड गहन जो अध्ययन हमारा ग्रुप बना है ऑलरेडी फेसबुक में, उसमें दे दूंगा। जो भी जुड़ना चाहता है उत्तराखंड की क्लास के लिए वो बिल्कुल संपर्क कर सकता है। ठीक है, जो हमारा नंबर रहेगा वो मैं वहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जो हमारा उद्देश्य है लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, सबसे पहले उत्तराखंड यानी कि शॉर्ट में इसे लिखते हैं यूके। एक यूनाइटेड किंगडम है, एक उत्तराखंड को भी हम आज की डेट में शॉर्टकट में यूके ही लिखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम उत्तराखंड में जो करेंगे वो उत्तराखंड का इतिहास यानी कि उत्तराखंड हिस्ट्री को लेके मेरा गहन रिसर्च रहेगा। देखिए उत्तराखंड जो हिस्ट्री है पिछले कुछ 7-8 पेपरों से लगभग इसका जो पैटर्न है काफ़ी हद तक लड़कों को प्रभावित करता आया है। इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं यूके ट्रिपल जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कहीं ना कहीं एक लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उसके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है। दोस्तों मैं आप ये मानिए कि अगर आप 15-20 बुकें लेके पढ़ रहे हो, अगर 15-20 बुकें लेके उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जो यूके ट्रिपल आयोग है वो आयोग है और वो परीक्षा करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं हम लोगों से थोड़ा आगे रहेगा। तो देखिए इसी क्रम में मैं आपको आज उत्तराखंड जो सब्जेक्ट है उसको लेके तैयारी करवाने वाला हूँ। आज हमारी डेमो रहेगी उत्तराखंड को लेके। पहली डेमो हमारी जो रहेगी उत्तराखंड इतिहास को लेके हमारा पहला जो सेशन चलने वाला है। तो उत्तराखंड में जो हमारा चलेगा, सबसे पहले उत्तराखंड का इतिहास आज चलेगा। देखिए इतिहास हिस्ट्री जो है ज़्यादा ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है कि आप इसमें ज़्यादा दिमाग लगाओ। मतलब जैसे साइंस और इकोनॉमी में हमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें नॉर्मल फैक्ट जो फैक्ट वाली चीज़ें होती है वो हमें याद करना पड़ता है। कुछ बहुत चीज़ें होती हैं अलग अलग किताबों में अलग अलग अपडेट होता है। चलिए देखते हैं, मैं आपको वो सभी चीज़ें बताऊंगा उत्तराखंड के संदर्भ में। देखिए इतिहास सबसे पहले जानते हैं इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में जो एक सटीक परिभाषा जो गढ़ी गई है वो यही गढ़ी गई है कि देखिए हमने जो हमारे भूतकाल या जो हमारे पास्ट में हमने जो भी गलतियां की है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से हो, आर्थिक क्षेत्र से हो, या आपका राजनीतिक क्षेत्र से हो, इन सब से सबक लेके, ध्यान से सुनिएगा, इन चीज़ों से सबक लेके आगे की जो हम रणनीति करते हैं, एक प्रकार से कहीं ना कहीं हमें इतिहास से वहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इतिहास में जो हमने गलती की है, जो भूल चुके की है, हम ऐसा ना करें इन फ्यूचर, हम ऐसा ना करें करके हम इतिहास जो सब्जेक्ट है उसकी स्टडी करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो हमने पास्ट में जो गलती की है उसको फिर से ना दोहराए करके, इसीलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। देखिए इतिहास जो है उत्तराखंड के संदर्भ में, तो उत्तराखंड के संदर्भ में इतिहास जो है वो 3 जो चरण हमारे रहेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। पहला चरण हमारा रहेगा प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, तीसरा आधुनिक इतिहास। देखिए इन तीनों इतिहासों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे वो है प्राचीन इतिहास यानी उत्तराखंड का एंशिएंट।
देखिए उत्तराखंड को एंशिएंट हम सबसे ज़्यादा जो मैंने आज तक पढ़ रखा है, मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये वाला जो टॉपिक लगता है, इसमें लगता है कि बच्चा फंस जाएगा प्राचीन इतिहास में, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ, मतलब आप कह सकते हो कि उत्तराखंड की। इसके बाद मिडेवल आपको मैं पढ़ाऊंगा, आधुनिक आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं इतना ज़्यादा तो नहीं करूंगा, धीरे धीरे, क्योंकि हमने 6 महीने में कोर्स भी कंप्लीट करना है, तो जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। और देखिए प्राचीन इतिहास ध्यान से समझिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए उत्तराखंड एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि उत्तराखंड एंशिएंट हिस्ट्री को आप 2 पार्टों में पढ़ सकते हो। एक है प्राचीन ऐतिहासिक काल, एक होगा ऐतिहासिक काल। प्राचीन ऐतिहासिक काल, या इसे आप बोल सकते हो प्राग ऐतिहासिक काल। और एक ऐतिहासिक काल, ध्यान से समझिएगा। देखिए इन दोनों में जो प्राग ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड के संदर्भ में जो जानकारी देने की कोशिश की है, वो सबसे पहले मदन मोहन जोशी एक इतिहासकार रहे हैं। मदन मोहन जोशी के द्वारा उत्तराखंड के संदर्भ में ये बताया गया है कि उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक, यानी कि ऐतिहासिक काल में कहीं ना कहीं वो प्लेसेस रहे हैं, जिसके संबंध में हमें ये जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड में भी जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल चला जिस टाइम पे, उस टाइम पे कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हमारा मानव जो था आदि मानव के रूप में उस टाइम पे, तो उसने कहीं ना कहीं यहाँ पे सरवाइव किया है। तो इन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल जो रहा है उत्तराखंड के संदर्भ में, ध्यान से समझिएगा, उत्तराखंड के संदर्भ में जो प्राग ऐतिहासिक काल रहा है उसको 3 चरणों में बांटा है। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने उत्तराखंड के संदर्भ में प्राग ऐतिहासिक, ध्यान से समझिएगा, प्राग ऐतिहासिक या पाषाण काल भी आप इसे कह सकते हो, इसको 3 चरणों में बांटा है। पहला निम्न पाषाण काल या निम्न प्राग ऐतिहासिक काल, इन्होंने नाम दिया है निम्न पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। तीसरा आपका उच्च पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। याद रखिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल को ध्यान से समझिएगा, मदन मोहन जोशी जी द्वारा उत्तराखंड के संदर्भ में 3 भागों में बांटा गया है। और उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक काल जो है, पाषाण काल था जो, वो 3 चरणों में उनने बांटने की कोशिश की है, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए यहाँ पे मैं आपको 2 इतिहासकार जो है उनके नाम पहले ही अपडेट करवा देता हूं। यशवंत सिंह कठोच और दूसरा नाम आएगा केपी नौटियाल। ध्यान से समझिएगा, केपी नौटियाल। देखिए मदन मोहन जोशी जी ने इस पाठ को 3 भागों में बांटा, लेकिन इन 3 भागों में कहां से क्या चीजें मिली है उसकी जानकारी हमें यशवंत सिंह कठोच और केपी नौटियाल के द्वारा दी जाती है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल या निम्न पाषाण काल भी कह सकते हो। देखिए निम्न पाषाण काल के संदर्भ में ध्यान से समझिएगा, यशवंत सिंह कठोच और केपी नौटियाल जी का मत है कि निम्न पूर्व पाषाण काल के संदर्भ में उत्तराखंड में जो हमें साक्ष्य मिले हैं, वो आपने सुना होगा कालसी नदी जो यमुना की सहायक है, जो देहरादून से, आपको पता है देहरादून जिले में जो जौनसार बार वाला क्षेत्र है वहां से होते हुए आती है। तो निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी यशवंत सिंह कठोच और केपी नौटियाल द्वारा ये दी जाती है कि उत्तराखंड में निम्न पूरा पाषाण काल के सबसे पहले जो साक्ष्य देखे जाते हैं वो 3 जगह देखे जाते हैं। पहला जो कालसी वाला रीजन है वहां पे, दूसरा जो अलकनंदा नदी है जो आपका
आपको पता ही है देव प्रयाग में जो भागीरथी के साथ मिलके लगभग गंगा बनाती है और वहां से 96 किलोमीटर के रेंज में बहकर वो कहीं ना कहीं हरिद्वार में आती है। इसके साथ ही ध्यान से समझिएगा, इनने कह रखा अलकनंदा जो आपकी नदी है वहां पे और कांसी नदी वाले क्षेत्र पे, और लगभग एक जगह और अपडेट करवा रखी है इन्होंने अपडेट करवा रखा अल्मोड़ा। ध्यान से समझिएगा, अल्मोड़ा और नाल अल्मोड़ा, ये 3-4 जगह अपडेट करवा रखी है। ध्यान से सुनेगा, कांसी, अलकनंदा और अल्मोड़ा वाला जो क्षेत्र है वहां पे यशवंत सिंह और केपी नौटियाल के द्वारा, कहने का मतलब है कि निम्न पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य है उत्तराखंड में इन स्थानों से मिले हैं। अब मुद्दा इंपोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन ए कालसी नदी, ऑप्शन बी अलकनंदा नदी, ऑप्शन सी अल्मोड़ा। एक और नदी का नाम लिया है इन्होंने पश्चिमी रामगंगा। ध्यान से समझिएगा, पश्चिमी रामगंगा। देखिए उत्तराखंड में रामगंगा 2 नाम से बहती है, एक पश्चिमी रामगंगा, एक पूर्वी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा जो है वो कॉर्बेट से होते हुए जाती है, और ये ही याद रखिएगा पूर्वी रामगंगा में उन्होंने कोई भी ऐसा मत नहीं दिया है कि पूर्वी रामगंगा में निम्न पाषाण काल के कोई भी साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने कह रखा कि पश्चिमी रामगंगा में निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए हमें समझदारी से यानी कि अंडरस्टैंडिंग से तैयारी करनी है। तो मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन कैसा बना सकता है आयोग क्वेश्चन देख सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी, ध्यान से समझिएगा, निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए आपके सामने अलकनंदा, ऑप्शन बी पश्चिमी रामगंगा और ऑप्शन सी कालसी, और ऑप्शन डी कुछ और भी हो सकता है। उत्तराखंड में बहुत सी नदियां हैं, वो दे सकता है पूर्वी रामगंगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाते हैं, वो आप बखूबी समझ रहे हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि निम्न पूरा पाषाण काल के दौरान उत्तराखंड में जो साक्ष्य मिले हैं वो पश्चिमी रामगंगा जो कॉर्बेट पार्क से होते हुए गई, दूसरा ध्यान से समझिएगा, दूसरा अलकनंदा घाटी, और तीसरा ध्यान से समझिएगा कालसी नदी के आसपास में। ये जानकारी आपको यशवंत सिंह कठोच और केपी नौटियाल दोनों मिलकर निम्न पूरा पाषाण काल के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं। मध्य पाषाण काल के संबंध में जो जानकारी दे रहे हैं उसमें सिर्फ ओनली केपी नौटियाल जी इसमें अपने मत देते हैं। उनका कहना है कि मध्य पाषाण काल के, ध्यान से समझिएगा, मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं उत्तराखंड में वो श्रीनगर में मिले हैं, और श्रीनगर जो है आपको पता है कि वो अलकनंदा नदी के तट पे है। तो मध्य पाषाण काल, ध्यान से समझिएगा, हम जब इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ने जाते हैं तो वहां पे भी ये चीजें पढ़ते हैं। तो वहां पे आप लोग क्या पढ़ते हो, भीमबेटका की गुफा है ना, ये चीजें पढ़ते हो, वही उत्तराखंड के संदर्भ में हमने पढ़ना है। आगे आगे चलते रहिए, ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मध्य पाषाण काल में यशवंत सिंह कठोच एक्टिव नहीं है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि उनके रिसर्च में ना आया हो। यहाँ पे केपी नौटियाल जी के रिसर्च आया है कि मध्य पूरा पाषाण काल के संदर्भ में जो है जानकारी मिलती है, ध्यान से समझिएगा, वो श्रीनगर से मिलती है जो अलकनंदा नदी के तट पे है। अब आता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। ध्यान से समझिएगा, ये एक ऐसा स्तर था जहां पे कहा जाता है कि इंसानों ने एग्रीकल्चर जो यानी कि कृषि है वो करना शुरू कर दिया था, और यहीं से मानव में स्थायीकरण जो आया था वो उच्च पूरा पाषाण काल से आया था। निम्न पूरा पाषाण काल में देखिए हम बिल्कुल आदि मानव की तरह रहे थे। मध्य पूरा पाषाण काल में हल्का फुल्का डेवलप हुए थे, और हमें जो सबसे डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इन तीनों ही चरणों में एक कह सकते हो कि एक चरण जो मिलेगा वो मिलेगा उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग देखिए हथियारों के मद्देनजर रखते हुए भी इनको बांटा गया है। यहाँ पे आपके पास बहुत बड़े हथियार होंगे, उनकी धार कम होगी, यहाँ पे थोड़े छोटे हो जाएंगे, उनकी धार तेज होगी, और यहाँ पे उससे छोटे हो जाएंगे, उससे धार कम होगी। इसका रीजन है, आप खुद बताइए, यहाँ पे बड़े हथियार है, अगर ये 100 केजी के हैं और यहाँ पे इसके बाद 50 केजी के बन गए हैं मध्य पूरा पाषाण काल में, और यहाँ पे 25 केजी के मिल गए हैं, तो इंसान को बताइए
जितना हल्का वेट ले जाएगा, उस टाइम पे क्या था, ये जानवर के ही पीछे भागते थे, उतनी आसानी होती थी इनको जानवर को मारने में। तो मे भी जब भी आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो यहाँ पे थोड़ा हथियारों के संबंध में भी थोड़ा नॉलेज रखिए कि हथियारों का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है जी। हाँ, तीसरा, उत्तराखंड के संदर्भ में उच्च पूरा पाषाण काल के संदर्भ में जितने भी इतिहासकार हैं, केपी नौटियाल और जसवंत सिंह कटोच, ये सब मौन है। इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दे रखी है। इनका कहना है कि भाई हमें उच्च पूरा पाषाण काल के संबंध में उत्तराखंड में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो ये निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित आप लोगों को मैंने जानकारी दी, और इनसे संबंधित जो भी नोट्स है वो मैं पीडीएफ दे दूंगा। यहाँ पे देखिए 40 मिनट की क्लास है, तो 40 मिनट की क्लास में मैं क्या आपको पढ़ाऊंगा, क्या लिखाऊंगा, है ना। 40 मिनट की क्लास में हम लोग सिर्फ स्टडी करेंगे, और जो लिखने का काम रहेगा हमारा, वो मैं जो मेरी वेबसाइट बन रही है उसमें पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए पूरा जो पूरा पाषाण काल है, इसके संबंध में कुछ जानकारियां, रोचक जानकारियां मैं आपको देता हूं। देखिए, उत्तराखंड बहुत पहले से ही, ध्यान से समझिएगा, पहाड़ी राज्य है, और जहां भी पहाड़ी है आपने देखा होगा कि वहां पे शैलाश्रय है या गुफाएं हैं वो ज्यादा मिलती है। तो आप जहां से लॉजिक लगाइए कि प्राचीन काल में मानव कहाँ रहता था, गुफाओं में या शैलाश्रय में। तो जायज सी बात है, उत्तराखंड में गुफाएं व शैलाश्रय है, तो उस टाइम पे आदि मानव के रहने के लिए उचित स्थान होगा कि नहीं होगा उत्तराखंड। तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि उत्तराखंड में जो पूरा पाषाण काल है उसका अस्तित्व नहीं है। यहाँ से आप एक मेंटेलिटी लेवल, या कह सकते हो कि टॉपिक को कनेक्शन दे सकते हो कि भाई उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पे गुफाएं हैं, तो प्राचीन जो मानव रहता था वो गुफाओं में ही रहा करता था। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड के बारे में कुछ रोचक चीजें बता रहा हूँ। उत्तराखंड में सबसे पहले जो पूरा पाषाण स्थल था उसकी खोज जो की थी, वो माना जाता है कि हैनवुड, एक ब्रिटिशर्स थे, हैनवुड, ध्यान से सुनिएगा, हैनवुड, इनके द्वारा सबसे पहले उत्तराखंड में पाषाण कालीन एक स्थल की खोज की गई थी। वो स्थल था देवीधुरा में। ध्यान से सुनिएगा, देवीधुरा का बहुत फेमस मेला लगता है, आपको पता है, रक्षाबंधन के दिन बहुत बार पूछा जाता है। पाषाण जो युद्ध होता है इसमें किया जाता है देवीधुरा के मेले में। ये 3 डिस्ट्रिक्टों की बाउंड्री में लगने वाला क्षेत्र है, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत की बाउंड्री में। देखिए, हैनवुड ने यहाँ पे सबसे पहले जो पाषाण स्थल खोजा वो खोजा था सभागार। ध्यान से समझिएगा, सभागार जो खोजा था हैनवुड ने सबसे पहले देवीधुरा से ढूंढा था। और इसी के मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले जो पाषाण कालीन स्थल है उसकी खोज किसने की थी, तो सीधा का सीधा आंसर हो जाएगा हैनवुड। इसके बाद देखिए कुछ अंग्रेज और थे, रिकेट, है ना, जसवंत सिंह कटोच में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, केपी नौटियाल जी मैं बता चुका हूँ, है ना। एक और आएंगे एमपी जोशी जी, ध्यान से समझिएगा, एमपी जोशी जी। ये लोग जो है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा, दयाराम साहनी, ठीक है, राखलदास बनर्जी, इन लोगों ने जो हड़प्पा सभ्यता था वहां पे हड़प्पा सभ्यता के स्थल ढूंढे थे, उसी प्रकार से उत्तराखंड में इन लोगों ने उत्तराखंड के इतिहास के संदर्भ में वो स्थान ढूंढे और कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी दी कि यहाँ पे मानव के जो जाति थी यहाँ पे रहती थी, कुछ साक्ष्य दे, यहाँ से ये मिला, यहाँ से ये मिला, वही हमें पढ़ना है। जैसे आपको पता होगा कि दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा स्थल की खोज की थी, और उसी के बाद 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा जो बहुत ज्यादा फेमस था हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, उस शहर की खोज की थी। उसी प्रकार से ये भी चल रहा है ना, आप समझ सकते हो कि ये चीजें वहां से कहीं ना कहीं लिंक होते हुए हमें करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए उत्तराखंड के संदर्भ में ध्यान से समझिएगा, उत्तराखंड के संदर्भ में जो सबसे इंपोर्टेंट जानकारी देने वाली चीजें हैं हमें, यहाँ पे गुफाएं, शैलाश्रय, ध्यान से समझिएगा, गुफाएं, शैलाश्रय, ये बहुत इंपोर्टेंट है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उत्तराखंड के संदर्भ में
जो मानव रहे थे, आदि मानव, गुफाएं और सैलासरें जो मिलती हैं उसमें सबसे ज्यादा सबसे फेमस है अल्मोड़ा जिला, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा आपका चमोली। हालांकि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ यहाँ भी मिले होंगे, वो मैं सब आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन किया जाए कि उत्तराखंड में गुफाएं और सैलासरें जो प्राचीन ऐतिहासिक काल में रहे थे, जिस टाइम पे मानव रहे थे, उस टाइम पे कौन सा था, तो आपका सीधा का सीधा आंसर होगा अल्मोड़ा, है ना। अल्मोड़ा आपका आंसर होगा। तो ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं आपको गुफाएं सैलासरे के बारे में जानकारी देता हूं। अल्मोड़ा में एक गुफा है जिसका नाम है लकू उट्यार। ध्यान से समझिएगा, लकू उट्यार। ध्यान से समझिएगा। कुछ मैसेजेस कॉल्स भी आ रहे हैं, मैं एक बार जस्ट 1 मिनट। एक मिनट, कुछ ज़्यादा लड़कों के कुछ ज़्यादा ही मैसेज आ रहे हैं, तो उनको रिप्लाई दे देता हूँ। देखिए लकू उट्यार जो है, सबसे पहले देखिए इसकी खोज जो की थी, अभी मैंने आपको बताया था। एक मिनट।